डिकोडिंग बंगाल इलेक्शंस 2021 आप देख रहे हैं फिफ्थ एपिसोड। ये है INTV मीडिया और मैं हूं वरुण जौहरी। आज हम बात करेंगे मुस्लिम वोटर्स के बारे में। बंगाल चुनाव में पहली बात एक चुनाव ना लगते हुए एक धार्मिक रेस लग रहा है। दिलीप घोष के उस बयान के बाद जो उन्होंने माँ दुर्गा पर दिया था, उसके बाद से ममता बनर्जी का चिल्ला चिल्ला कर नारे लगाना और मंत्र उच्चारण करना स्टेज पर, और उसके बाद से मंदिर से निकलते वक्त ममता बनर्जी का गिर जाना, उसके बाद उनके पैर में चोट लगना, फ्रैक्चर हो जाना, मेडिकल रिपोर्ट ना दिखाना, ये एक तरह से एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लगता है। ये एक स्क्रिप्टेड पिक्चर के जैसा लगता है बॉलीवुड की, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। खैर, इसके अलावा हम बात करते हैं कि कहाँ तक जा रही है बंगाल की ये चुनावी यात्रा। मुस्लिम लेड पार्टीज़ जो हैं, जो मुस्लिम लेड पार्टीज़ ISF है, इंडियन सेकुलर फ्रंट, MIM है, ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार रिलीजियस कार्ड खेल रही हैं, हिंदू कार्ड खेल रही हैं। आपने इस चुनाव में उन लोगों को भी नहीं देखा होगा जो ये दावा करते थे कि BJP अकेली पार्टी है भारत की जो रिलीजन का कार्ड खेल के वोट इकट्ठे करती है, क्योंकि इस चुनाव में TMC BJP से कई हद तक ज़्यादा रिलीजन का कार्ड खेल रही है। दूसरी चीज़ आपने इस चुनाव में देखी होगी कि ममता बनर्जी ने जब से ISF की एंट्री हुई है चुनावों में, अब्बास सिद्दीकी की जो पार्टी है इंडियन सेकुलर फ्रंट, जब से उनकी एंट्री हुई है तब से ममता बनर्जी मुस्लिम वोटर्स को उतना ध्यान नहीं दे रही हैं और हिंदू वोटर्स को आकर्षित करने के लिए काम कर रही हैं। लगातार मंदिर जा रही हैं, अलग अलग उनके स्ट्रैटेजीज़ चल रही हैं, कैंपेन्स चल रही हैं रिलीजन की। तो ये देखते हुए मुस्लिम लेड पार्टीज़ जो हैं वो हो सकता है इस बार अनसीट कर दें ममता बनर्जी को, क्योंकि 2011 का चुनाव आपको याद होना चाहिए। ममता बनर्जी TMC ने CPIM जो लेफ्ट फ्रंट था उसको मेजरली इसीलिए हराया था क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी जीत में TMC की मुस्लिम पॉपुलेशन का इम्पैक्ट था। 27% पॉपुलेशन बंगाल की मुस्लिम है। इसी के साथ ही ISF और MIM और जो बाकी अदर कांग्रेस पार्टीज़ हैं उनको एक तरह से मुस्लिम सपोर्ट रहता है। कांग्रेस का और मुस्लिम्स का बॉन्ड एक बहुत पुराना है। ISF इससे ज़्यादा अगर आप अट्रैक्शन देखें मुस्लिम वोटर्स का तो वो ISF और MIM की तरफ होगा। MIM क्योंकि प्रॉपरली सेपरेट पार्टी लड़ रही है इस बार। ISF ने लेफ़्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ में अलायंस कर लिया है, तो हो सकता है कि जितना भी मुस्लिम वोटर्स है, जो 27% पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं 3 जगह बढ़ जाए। TMC के खाते में बहुत कम मुस्लिम वोटर्स जाएं क्योंकि TMC मुस्लिम वोटर्स पे ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि BJP तो मुस्लिम्स के लिए कभी ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि बंगाल में BJP इस बार हर जगह जाके CA वापस लाने की अपने दावे कर रही है और ये मुस्लिम वोटर्स नहीं चाहेंगे। इसी के साथ में ममता बनर्जी अट्रैक्ट कर रही है हिंदू वोटर्स को जब से ISF की एंट्री हुई है। बंगाल चुनावों में अलग अलग राजनीतिक दल किस तरह की फाइट दे पाएंगे, इस बारे में हमने प्रदीप भंडारी से बात की। प्रदीप भंडारी ने हमें बताया कि CPIM उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, कांग्रेस का प्रभाव मालदा और मुर्शिदाबाद में है। RSP और गोरखा जो पार्टीज़ हैं उनका इतना बड़ा फैक्टर ही नहीं है इस समय बंगाल चुनाव में, क्योंकि BJP और TMC एक अलग ही लड़ाई वहाँ पे चल रही है। 2 बड़ी पार्टियों की इस देश की वहाँ पे लड़ाई है, तो अलग रीजनल पार्टीज़ का उतना ज़्यादा वहाँ पे इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। साथ ही ISF अब्बास सिद्दीकी की जो पार्टी है वो डायमंड हार्बर के और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। वहाँ का मुस्लिम वोटर TMC की तरफ नहीं जाने वाला है, ये उन्होंने हमें बताया। इसके अलावा MIM जो ओवैसी की पार्टी है वो बहुत हद तक ले जाएगी अपनी तरफ मुस्लिम वोट्स, पर अगर ISF और MIM एक साथ आते तो बहुत हद तक इम्पैक्ट पड़ता बंगाल की राजनीति में कि बड़े भारी संख्या में वोट जो मुस्लिम्स के थे वो इन दोनों पार्टीज़ को मिल जाते। पर क्योंकि एक साथ नहीं आए, ISF ने अलायंस कर लिया है लेफ्ट और कांग्रेस के साथ में अपना, तो MIM अब सोलो प्ले कर रही है बंगाल में। ये प्रदीप भंडारी के टेक अवेज थे बंगाल की अलग अलग पार्टीज़ पे। बंगाल इलेक्शंस में 27% की आबादी वाले मुस्लिम वोटर्स के अंदर क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमने बात की शोएब जमई से। शोएब जमई इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं और शाहीन बाग मूवमेंट के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। शोएब ने हमें बताया कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो कभी भी BJP की तरफ थे ही नहीं बंगाल में। BJP उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है और बाकी उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो TMC के वो सपोर्ट में हैं, वो दीदी के सपोर्ट में हैं और साइलेंटली काम कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है साइलेंट होने का मुस्लिम वोटर्स के कि अगर वो अभी साइलेंट नहीं रहे
उन्होंने फ्रंट में आके सपोर्ट किया टीएमसी को, तो बीजेपी को पोलराइज करने का मौका मिल जाएगा। इसी के साथ ही उनका कहना था कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो लेफ़्ट को बहुत पहले का छोड़ चुका है, लेफ़्ट फ्रंट को वो छोड़ चुके हैं उसको। उनके लिए लेफ़्ट फ्रंट जो है वो एक तरह से बीजेपी का सपोर्टिंग पार्टी है। मुस्लिम लेफ़्ट फ्रंट से नाराज़ था, इसीलिए वो टीएमसी को सपोर्ट करके उसे सत्ता में लाए थे। अब जब अब्बास सिद्दीकी जो उनके बीच का एक लीडर है वो अगर लेफ़्ट फ्रंट के साथ जाके ही अलायंस कर लेता है, तो उस एक अकेले इंसान की वजह से पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय लेफ़्ट को वापस नहीं लाने वाला। उतने ज़्यादा वोट लेफ़्ट की तरफ नहीं जाने वाले, टीएमसी के साथ ही वो वोट जाने वाले हैं, ऐसा शोएब जमई का कहना है। इसी के साथ उनका कहना है कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो अब्बास सिद्दीकी से आईएसएफ पार्टी के जो लीडर हैं उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। खैर ये देखने लायक होगा कि ये 27% मुस्लिम आबादी किस तरफ जाती है, किस तरह से चुनाव को मोल्ड करती है, किस तरह से टर्न होगा और क्या होता है बंगाल के चुनाव में, देखने लायक होगा। देखते रहिए INTV मीडिया। मैं हूँ वरुण जौहरी, धन्यवाद।